मेरे चैनल में एक बार पुनः आप सभी व्यूजर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर जो आपके मध्य में पीएच मान लेकर के प्रेजेंट हुआ। तो आइए समझते हैं कि पीएच मान होता क्या है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इस पीएच मान का पता एसपीएल सोरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में पता लगाया था। पीएच मान का पता किसने लगाया था, किसने दिया था पैमाना? तो एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में प्रदान किया था। अब ये पीएच मान होता क्या है, ये क्या है, तो आइए समझते हैं इसका डिटेल। तो पीएच मान जिस प्रकार टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर होता है, इसी प्रकार किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता बताने के लिए पीएच मान के पैमाने का यूज किया जाता है। तो ये एक प्रकार का स्केल होता है जिसमें से 0 से लेकर के 14 तक इसमें डिजिट लिखी होती हैं। 0 से लेकर के कहाँ तक? 14 तक। यदि 7 है किसी विलयन का मान, पीएच मान 7 है तो उदासीन होगा, अर्थात वो स्वादहीन होगा। जैसे जल का पीएच मान होता है, पीने वाले जल का पीएच मान 7 होता है, ये उदासीन है। और यदि 7 से कम है पीएच मान किसी विलयन का तो अम्लीय होगा। और यदि 7 से किसी विलयन का मान ज़्यादा है, यानी किसी विलयन का 7 से अधिक पीएच मान है, तो वो क्षारीय होगा। तो इस प्रकार से हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। तो आइए उन्हीं कुछ विलयनों के अर्थात कुछ पदार्थों के पीएच मान दिए गए हैं, उनके बारे में समझते हैं। अभी हमने चर्चा की कि एसिड क्या है, बेस क्या है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो हमें इस प्रकार समझना है कि स्केल के माध्यम से, पीएच मान के माध्यम से, कि यदि किसी विलयन का मान 7 से कम है तो अम्लीय, यदि किसी विलयन का मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है। और अम्ल और क्षार की क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अम्ल और क्षार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया से उत्पाद के रूप में लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो आइए समझते हैं कि किसका कितना पीएच मान होता है। जैसे दिया है जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान अभी हमने बताया 7 होता है। यदि 7 है तो वो उदासीन है, अर्थात ना तो अम्ल है ना ही क्षार है। इसी प्रकार दूध का पीएच मान 6.4 है, 6.4 है, यानी 7 से कम है पीएच मान। तो दूध का कैसा प्रारूप होगा? तो वो होगा आपका अम्लीय होगा, दूध अम्लीय होगा, इसका पीएच मान 6.4 है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है, अर्थात 7 से अधिक है तो ये क्षारीय होगा। इसी प्रकार से हम केले का देखेंगे, केले का पीएच मान कितना होता है? तो केले का पीएच मान होता है 4.5 से लेकर के 5.2 तक, यानी 4.5 से लेकर के 5.2 तक। तो ये केला कैसा हुआ? अम्लीय हुआ। इसी प्रकार टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है, टमाटर का पीएच मान 4.5, अर्थात टमाटर भी अम्लीय होगा। इसी प्रकार से नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4, 2.4। तो नींबू का पीएच मान कितना है? 2.4, अर्थात नींबू कैसा होगा? अम्लीय होगा। ये स्वाद में अत्यधिक खट्टा होता है। नींबू में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। आइए मक्खन का पीएच मान समझते हैं। तो मक्खन का पीएच मान कितना होता है? 6.1 से लेकर के 6.4 तक, अर्थात मक्खन का पीएच मान 6.1 से लेकर 6.4 हुआ, अर्थात 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा। अगला है शराब का पीएच मान। तो शराब का पीएच मान होता है 2.8, 2.8 होता है। तो शराब कैसा हुआ? तो ये शराब आपकी अम्लीय हुई। इसी प्रकार मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4, इसका उल्टा है 4.8, तो 8 पहले आ जाएगा, 4, इस प्रकार से हम इसको याद भी रख सकते हैं। तो जो यूरिन होती है वो अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है, अर्थात जब 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो यूरिन क्षारीय हो जाएगी। यूरिन अर्थात मूत्र पीला जो होता है वो यूरोक्रोम नामक पदार्थ के कारण पीला होता है। ध्यान देना है कि यूरोक्रोम नामक पदार्थ के कारण मानव मूत्र का जो होता है पीला रंग वो यूरोक्रोम के द्वारा होता है। आइए समझते हैं समुद्री जल का पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5, 8.5। तो इस प्रकार से हमने आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके पीएच मान क्या है उसके विषय में डिटेल बताया, चर्चा की। आई होप आप सभी व्यूजर्स को अगर लगे कि वाकई मेहनत ठीक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।